हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमने कल बौद्ध धर्म को काफ़ी विस्तार से चर्चा की। आज जैन धर्म पे भी वैसे ही विस्तार से चर्चा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जैन शब्द है, जैन धर्म है ये। जैन धर्म में के अंतर्गत जो जैन शब्द है वो आपके जिन से बना है, जिन शब्द से मिलकर बना है। जो जिन के अनुयायी होते थे उन्हें जैन कहा जाता था। और अगर जिन शब्द की बात करें तो संस्कृत भाषा में जो है वो जी धातु से बना है। जी धातु का मतलब होता है जीतना। और पूरे अगर जिन शब्द की बात करें तो जीतने वाला या विजेता। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विजेता अर्थात जीतने वाला। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक की बात अगर करें तो आपके जो प्रथम तीर्थंकर हैं जैसे ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजा भरत के पिता थे। ऋषभदेव जी राजा भरत के पिता थे और ये पहले तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर अगर शब्द की बात करें तो जो तीर्थंकर है जैसे जो स्वयं तप के माध्यम से जो है शिक्षा या आत्मज्ञान की प्राप्ति होती थी, उन लोगों को तीर्थंकर कहा जाता था। जैसे ऋषि मुनि हैं, ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, तो उनके माध्यम से जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती थी उन लोगों को तीर्थंकर कहा जाता है। उसके बाद अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। ये आपके जो हैं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, ये आपके अंतिम तीर्थंकर हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है पहले और अंतिम, तो पहले आपके ऋषभदेव हो जाएंगे जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी जी, ये 24वें तीर्थंकर अर्थात अंतिम तीर्थंकर हैं। उसके बाद ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों का, 2 जैन तीर्थंकरों का जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें आपके एक ऋषभदेव जी जो कि पहले हैं और अरिस्टनेमी ये 22वें तीर्थंकर हैं। इनका जिक्र जो है आपका ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी को। इनका अगर मूल नाम देखें तो जो पहले का बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था, मूल नाम वर्धमान था। उसके बाद इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व, 540 ईसा पूर्व। और अगर मृत्यु की बात करें तो यहाँ पे 468 ईसा पूर्व, जो कि 72 वर्ष की आयु तक ये जिए हैं। उसके बाद जो इनकी मृत्यु है वो पावापुरी बिहार में हुई है। जन्म स्थान की बात करें तो जो कुंडग्राम, आपके वैशाली के निकट कुंडग्राम है जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ इनका जन्म स्थल है। उसके बाद पिता इनके सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि बज्जी संघ के ज्ञात्रक गढ़ के मुखिया थे। और जो माता हैं वो त्रसला, माता त्रसला जो कि लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। जो इन वर्धमान जी की जो माता जी हैं वो लिच्छवी वंश से संबंध रखती हैं। उसके बाद भाई नंदीवर्धन और जो पत्नी है वो आपकी यशोदा, जो कि राजा समरवती की पुत्री थी। जो यशोदा जी हैं वो राजा समरवती की पुत्री थी। और अगर वर्धमान जी की पुत्री की बात करें तो प्रियदर्शनी, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और दामाद का नाम जामिल या जामली। जो है गृह त्याग की बात करें अगर वर्धमान जी, तो 29 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग कर दिया, क्योंकि जो 30 वर्ष की ये अवस्था में इनके माता पिता का देहांत होने के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग दिया। उसके बाद जो है कठिन तपस्या, जैसे यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की जो है 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। उसके बाद जाम्भिक ग्राम में जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने जो है पहला उपदेश की अगर बात करें तो आपका राजगृह या राजगीर भी कहते हैं, ये
विपुलांचल पहाड़ी पर पहला उपदेश दिया। और अंतिम उपदेश की बात करें तो आपका पावापुरी बिहार, क्योंकि मृत्यु भी इनकी पावापुरी बिहार में हुई है, तो जो अंतिम उपदेश है वो आपका पावापुरी में दिया। अगर भाषा की बात करें तो भाषा जो थी प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा थी, प्राकृत भाषा। और वहां पे आपकी जैसे बुद्ध कल हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो है पाली भाषा में बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं, लेकिन महावीर जी ने जो है प्राकृत भाषा में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है वो कैवल्य कहलाए। कैवल्य शब्द का पूछा जाता है कि कैवल्य क्या है, तो जो सर्वोच्चतम ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैवल्य कहा जाता था। इसके बाद अगर इनकी प्रमुख उपाधियों की बात करें तो जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान को निम्न नामों से जाना गया, क्योंकि ये जो आपका वर्धमान नाम है वो इनका बचपन का नाम था। इसके बाद जब इन ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें महावीर के नाम से जाना गया। तो उसमें अलग अलग कुछ नाम है, जैसे यहाँ पे आपके महावीर जो है महान है जो वीर, महान वीर का मतलब है महान है जो वीर। कैवलिन जैसे कैवल्य जो होता है, पीछे बताया है हमने कि जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति कर लेता है व्यक्ति उसको कैवल्य कहा जाता था। तो यहाँ उच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैवलिन। उसके बाद जिन, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, जीतने वाला। आहर्त शब्द का अगर की बात करें तो होता है पूज्य। आहर्त शब्द मतलब पूज्य। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त या बंधन रहित। उसके बाद कुछ जैन धर्म, जैसे यहाँ जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में भी त्रिरत्न और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म और संघ। इनको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिरत्न यहाँ पे आपके जो जैन धर्म के हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। वहां पे भी बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे, जो बौद्ध धम्म और संघ, 3 रत्न वहां पे थे। तो यहाँ जो सम्यक दर्शन का है, जैसे यथार्थ को स्वीकार करना, अर्थात जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति, तो उसको सम्यक दर्शन। उसके बाद अगर सम्यक ज्ञान की बात करें तो जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति सजग रहना, सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान के प्रति सजग रहना। सम्यक चरित्र की बात करें तो आचरण के प्रति सजग रहना, अच्छा आचरण करना, व्यवहार करना, तो ये सम्यक चरित्र के बारे में बताया गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों में महावीर को निगुंठनाथ पुत्र कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में महावीर को निगुंठनाथ पुत्र कहा जाता है। महावीर ने अपना पहला शिष्य अपने दामाद जामाली को बनाया। ये जो पहला इनका शिष्य था वो इनका दामाद ही था, जिसका नाम जामाली है, आपको याद रखना है। उसके बाद महावीर सहित अन्य तीर्थंकरों के बारे में जो जानकारी है, जैसे वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से मिलती है। जो आपके तीर्थंकर हुए हैं अधिकांशतः उनके बारे में जानकारी जो है वो आपके भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भद्रबाहु की रचना, तो आपकी कल्प सूत्र। उसके बाद महावीर ने अपने समस्त शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया है, जिनमें से जो है कुल 11 गणधर थे, जिसमें से आपके 10 जो हैं गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल से में ही पहले हो गई। उसके बाद एक जो इनका गणधर था वो बचा जो मृत्यु के बाद। आपको 11 जो अगर प्रथम की अगर बात करें तो आपका जो फर्स्ट है गणधर वो इंद्रभूत है, ये आपको याद रखना है। पहला गणधर इंद्रभूत है। टोटल मुख्य रूप से 11 हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो महावीर की मृत्यु के पहले ही जो है जीवन काल में समाप्त हो गए। उसके बाद एक गणधर था जो बचा। उसके बाद जो आर्य सुधर्मन जो एकमात्र गणधर, जैसा पीछे बताया है कि यही एक गणधर ऐसा था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जिसे थेरा या उपदेशक कहा जाता है या उपदेशक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगर जैन धर्म के सप्त तत्व की बात करें तो इनमें से जैसे आपका
जीव या आत्मा, उसके बाद अजीव, आस्त्रव, संबर, निर्जरा, बंधन, बंध और मोक्ष। जीव या आत्मा, अजीव, आस्त्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 7 जैन धर्म के सप्त तत्व के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से भी आपको आस्त्रव, संबर, निर्जरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। जैसे आस्त्रव की अगर बात करें तो जैसे कर्मों का आत्मा की ओर प्रभाव के बारे में इसमें कहा गया है, और संबर कर्मों के प्रवाह को रोकना, निर्जरा कर्मों के प्रवाह को हटाना, या निर्जरा का जैसे संचित कर्मों को नष्ट करने का प्रकार, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद जैन धर्म की शिक्षाएं, आपके जो जैन धर्म की शिक्षाएं, जैसे यहाँ जो अणुव्रत हैं या इन्हीं को महाव्रत भी कहा जाता है, तो जो इनके हैं 5 जो हैं अणुव्रत हैं या महाव्रत, उनमें से पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें से जो आपके 4 हैं स्टार्टिंग के, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो आपके पार्श्वनाथ जी हैं, ये पार्श्वनाथ जो कि आपके 4 जो शिक्षाएं हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 जो शिक्षाएं हैं वो पार्श्वनाथ जी ने बताई हैं, जो कि आपके 23वें तीर्थंकर हैं। उसके बाद जो ब्रह्मचर्य है, ये आपका जो 5वीं शिक्षा, ये या 5वां महाव्रत या अणुव्रत भी कह सकते हैं। तो ये जो है आपका वो महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया है। ये 5 कुल 5 अणुव्रत हैं जिनको आपको याद रखना है। 4 जो ऊपर के हैं वो पार्श्वनाथ जी द्वारा बताए गए हैं, ये 5वें जो है वो महावीर जो द्वारा। उसके बाद जैन धर्म, जैसे इनके अगर अंदर की बात करें, जैसे यहाँ पे अहिंसा में मतलब है मन या वचन कर्मों से हिंसा ना करना, अहिंसा में बताया गया है। सत्य में जैसे सदा सत्य वचन बोलना, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह धन का अधिक संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य में जैसे इंद्रियों और संवेगों पर नियंत्रण रखना। ये कई बार पूछा जाता है, ये 2 शब्द ज्यादा आते हैं। जैसे अस्तेय का अर्थ क्या होता है, तो चोरी ना करना, और अपरिग्रह अधिक धन संचित ना करना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैन मत से प्रभावित कुछ संरक्षक हुए हैं। जैसे अगर उत्तर भारत की बात करें तो आपका जैसे महापदम नंद और घनानंद, जो कि ये नंद वंश के राजा हैं, तो ये आपके उत्तर भारत में नंद वंश से महापदम नंद और घनानंद को याद रखना है। और उसके बाद बिंबसार और अजातशत्रु और उदयन, ये आपके हर्यक वंश से संबंधित हैं। और खारवेल ये कलिंग नरेश, ये आपके जो उत्तर भारत में जो जैन धर्म के जो संरक्षक रहे हैं वो हैं। उसके बाद अगर दक्षिण भारत की बात करें तो जैसे अमोघ वर्ष, ये आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। सोमदेव और कुमारपाल, ये आपके चालुक्य वंश या जिसे सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये आपके दक्षिण भारत में अमोघ वर्ष, इनको याद रखना है। और सोमदेव, कुमारपाल, ये आपके चालुक्य सोलंकी वंश से संबंधित है, जो कि दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं, जो जैन धर्म के से प्रभावित रहे, संरक्षक रहे, जिनका उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जैन धर्म का मानने वाले हैं। तो उसके बाद अगर एक पॉइंट और है यहाँ पे, जैसे जो जैन साहित्य के जो जैन लोगों का जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। इसके बाद अगर हम जैन धर्म की प्रमुख संगीतियों की बात करें तो आपकी 2 संगीतियां हुई हैं, प्रथम और द्वितीय। जैसे यहाँ संगीति और यहाँ इसका स्थान दिया गया है, ये वर्ष है, और अध्यक्ष और इधर आपका शासक दिया गया है। तो आपकी प्रथम संगीति की अगर बात करें तो आपका जो पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, यहाँ हुई है 300 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो स्थूलभद्र, और शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। द्वितीय
अगर संगीति की बात करें तो आपका बल्लवी, ये आपका जो है गुजरात में पड़ता है, बल्लवी गुजरात। और ये जो है 512 ईस्वी में, यहाँ देखिए ईसा पूर्व है जो आपकी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और ये ईस्वी है जो आपकी बाद में भी है, या इसी को कहते हैं कई बार ये 512 ईस्वी ना देके 6ठी शताब्दी भी ऑप्शन में रहता है, तो आप जो ऑप्शन रहे उसके हिसाब से आप लगाइएगा। ये आपके 512 ईस्वी या 6ठी शताब्दी में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो देवर्धि गढ़ या क्षमा श्रवण के, ज्यादातर आपको ऑप्शन में क्षमा श्रवण ज्यादा दिखा है। उसके बाद कई बार ये भी पूछा गया है देवर्धिगढ़ या इन्हीं को क्षमा श्रवण के नाम से ज्यादा जाना जाता है। उसके बाद कुछ तीर्थंकर जो हैं इंपॉर्टेंट, उनको हमने मेंशन किया है। वैसे आपको पहले भी बता चुके हैं कि 24 तीर्थंकर कुल हुए हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनसे प्रश्न बने हैं, उन्हीं को यहाँ पे हमने सम्मिलित किया है। जैसे तीर्थंकर शब्द की अगर बात करें तो आपका जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त होता था, ऋषि मुनि जो है ध्यान लगाते थे तो उनको आत्म अनुभूति होती थी, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता था वो लोग तीर्थंकर कहलाए। जैसे यहाँ पे पहले तीर्थंकर की बात करें तो यहाँ पे जो ऋषभ नाथ हैं या इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म स्थल है वो बिनित्ता नाग। और अगर प्रतीक की बात करें तो ऋषभ आपका जो है वो पर्यायवाची बैल का होता है, ऋषभ सांड का। तो आपका जो ऋषभ है या इसी को सांड, कई बार ऑप्शन में सांड ना देके बैल भी आया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये तीनों एक ही हैं। वृक्ष की अगर बात करें तो जो वात होता है, वात ये आपका बरगद के लिए, बरगद कहते हैं इसको, वात मतलब बरगद। तो इनका जो वृक्ष है वो बरगद है। उसके बाद अगर निर्वाण स्थल की बात करें तो आपका जो अष्टपद मतलब कैलाश पर्वत, निर्वाण स्थल जो कैलाश पर्वत है। उसके बाद अजितनाथ, ये आपके दूसरे तीर्थंकर हैं। और इनके जन्म स्थल की अगर बात करें तो आपका अयोध्या है। और प्रतीक जो है वो गज, या गज को हाथी को गज कहते हैं, तो आपका गज जो है इनका प्रतीक है। अगर वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष, कई बार वृक्षों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते तो आपको याद रखना है। और इनका निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर। उसके बाद आपका जो अरिष्टनेमी जो कि आपके 22 में है, बाकी हमने बीच के यहाँ पे नहीं मेंशन किए हैं क्योंकि उनसे इतने क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो है अरिष्टनेमी हम पीछे भी बात कर चुके हैं। ये आपके अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, इनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आए हैं। तो आपका जो अरिष्टनेमी है ये 22वें तीर्थंकर हैं। और जन्म स्थल की अगर बात करें तो उज्जैन। उसके बाद इनका प्रतीक जो है शंख और वृक्ष बेटेसा। और निर्वाण स्थल आपका गिरनार पर्वत है। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। उसके बाद इनका जो जन्म स्थल है वो वाराणसी है। और इनका प्रतीक की बात करें तो सर्प यानी सांप। वृक्ष जो है वो धताकी है, वृक्ष धताकी। सम्मेद शिखर इनका जो है निर्वाण स्थल है। और जो अंतिम आपके तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी, ये 24वें तीर्थंकर हैं। इनके अगर जन्म स्थल की बात करें तो कुंडग्राम। और प्रतीक जो है आपका वो सिंह है, प्रतीक चिन्ह सिंह है। और वृक्ष की बात करें तो सागौन इनका वृक्ष है। और इनका निर्वाण स्थल पावापुरी है। आपको 3 वृक्ष इनमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आदिनाथ ऋषभनाथ जी का जो है बरगद, और इधर उसके बाद अजितनाथ का ये साल, और सागौन महावीर स्वामी जी का ये वृक्ष याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जन्मस्थल आपको ये पहला जो 24वें तीर्थंकर ये पावापुरी वाला ये याद रखना है। और इधर ऋषभनाथ जी वाला जो है आदिनाथ जिन्हें के नाम से जिन्हें जाना जाता है कैलाश पर्वत, ये निर्वाण स्थल याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर जैन धर्म के अनुयायी की बात करें तो आपके जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका इधर भिक्षुक और भिक्षुणी और श्रावक और श्रावकी, ये 4 अनुयायी थे। जैसे यहाँ अगर मेल में बात करें तो जो भिक्षुक
और फीमेल में भिक्षुणी। यहाँ पे अगर बात करें श्रावक मेल और श्रावकी फीमेल, तो जो पांचों अणुव्रतों का पालन करते हुए जैन धर्म का जिसने प्रचार प्रसार किया उनको भिक्षुक मेल में भिक्षुक और फीमेल में भिक्षुणी कहा जाता था। जिन्होंने पांचों अणुव्रतों का पालन किया करके उनको धर्म जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया उनको भिक्षुक और भिक्षुणी कहा जाता था। जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया उनको मेल की अगर बात करें तो श्रावक और फीमेल की श्रावकी, तो उनको श्रावक और श्रावकी कहा जाता था जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया। उसके बाद अगर महावीर स्वामी के शिष्य की अगर बात करें तो आपके इंपॉर्टेंट ही कुछ हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे इंद्रभूत, सुधर्मन, दधिवाहन, प्रभास और जैसे बिंबसार भी हैं और जैसे अजात शत्रु, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं। वरना ये जो आपके हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इसीलिए हमने ये 4-5 नाम मेंशन कर दिए हैं। शिष्य की अगर बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट हैं थोड़े। इसके बाद जो है जैन धर्म आपका पहली बौद्ध संगति के बाद जो है अलग अलग विचारधाराओं के चलते जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक को श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर अगर शब्द की बात करें तो श्वेत धन अंबर, अर्थात श्वेत मतलब होता है सफेद और अंबर मतलब होता है वस्त्र। तो जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता था। उसमें से जो आपके श्वेतांबर के जो विचारधारा के जो हैं उसमें ब्रांच के जो प्रमुख मुखिया हैं वो आपको स्थूलभद्र को कहा जाता है। जो श्वेतांबर के नेता या मुखिया कह सकते हैं स्थूलभद्र को कहा जाता है। और इधर दिगंबर शब्द की अगर बात करें तो दिक धन अंबर, दिक मतलब होता है आपका दिशाएं और अंबर मतलब होता है वस्त्र, अर्थात जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं तो उनको दिगंबर कहा जाता था। अर्थात नग्न अवस्था में रहने वाले लोग दिगंबर कहलाए। और इनके प्रमुख नेता या मुखिया की बात करें तो भद्रबाहु को कहा जाता है। ये जो श्वेतांबर विचारधारा के लोग थे इन्होंने जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। जिन्होंने जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। और जैन धर्म को मूल शिक्षाएं या जो उनके नियम हैं बताए उनके अनुसार मानने वाले लोगों को दिगंबर कहा जाता है। या दिगंबर विचारधारा के जो लोग हैं वो बुद्ध की जो मेन शिक्षाएं या नियम हैं उनको उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया या उसका प्रचार प्रसार किया, तो उन लोगों को दिगंबर कहा जाता था। उसके प्रमुख जो विचारधारा की तो भद्रबाहु को कहा जाता है, प्रमुख नेता या मुखिया। अर्थात कुछ यहाँ पे जैसे जैन धर्म के जो प्रमुख मंदिर हैं उनको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे आपका खजुराहो मंदिर जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंदेल शासकों ने बनवाया है, इसे काफी इंपॉर्टेंट है। और आपका इधर दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद इधर बाहुबली की मूर्ति जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, ये आपकी श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ती है। इसे चामुंड शासक ने या चामुंडा शासक ने बनवाया है। ये आपको याद रखने, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। कहाँ बनवाए गए हैं, किन शासकों ने बनवाए हैं, इन पे काफी कई बार क्वेश्चन आया है तो आपको याद रखना है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जैसे दिए गए हैं, जैसे मौर्य काल में जो मथुरा है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उसके बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ जो है कर्नाटक चले गए। जैसे मौर्य काल में हुआ क्या है कि जैसे अकाल भीषण पड़ गया तो इन्होंने जो है लगभग 12 वर्ष की बाद जो है जो भद्रबाहु हैं ये आपका कर्नाटक चलेगा। और इनके साथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी थे जिन्होंने श्रवणबेलगोला में, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो कि मौर्य वंश के शासक भी रहे हैं, तो इन्होंने जो है संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिया। अगर संलेखना पद्धति या संलेखना विधि की अगर बात करें तो जो उपवास पे रहते हैं, जैसे जो व्यक्ति है उसको लगता है कि अब मृत्यु के बहुत नजदीक हैं तो
खाना पीना छोड़ देता है, तो उसी को यहाँ पे उसी पद्धति के माध्यम से अपने प्राण को त्यागना, वो है संलेखना विधि कहा जाता है, या संलेखना पद्धति। जो उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्याग देता है उसे संलेखना विधि कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जैसे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये आत्मा को श्रेष्ठ मानते हैं, ईश्वर को नहीं बल्कि आत्मा को मानते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। ये मूर्ति पूजा और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, उसका विरोध किया इन्होंने। महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना है, तो जो पूजा मूर्ति पूजा और कर्म कांड है इसका इन्होंने विरोध किया है, और जो पुनर्जन्म है उसको इन्होंने माना है महावीर स्वामी जी ने। उम्मीद है आपको जैन धर्म पूरा अच्छे से कंप्लीट में समझ में आया होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल शेयर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी डिटेल जीएस कम समय में पढ़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है इसको भी कमेंट में बताएं, और ताकि और बेहतर कंटेंट और प्रोवाइड किया जा सके, और आपको जो है